हस्त सरा पर्दा हुस्न कदीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अश्शिद्दाहु अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल हामिदीना वल मुक़्क़िनीना वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा मा बअदुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़ब्लिहिम अल आबिदो वल बाकिरो वस्सादिको वल काज़िमा सुम्मर रिदा सुम्मत तकी सुम्मन नकी सुम्मस्करी सुम्म महदी हादियन हज़रत इमामिल खातिम। मोहतरम मुकर्रम बिरादराने शरीयतो तरीक़तो हकीकतो मारिफत। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह महबूब दे ज़िक्र पाक दी महफिल है और सानू सब नू हाज़री दा शर्फ हासिल हो रहा है। और महबूब भी वो है जो खुदा दा महबूब है, बल्कि उस महबूब दा जेड़ा गुलाम हो जावे वो भी खुदा दा महबूब है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। उस महबूब दी बारगाह हाज़िर हैं और महबूब दी एक सिफत होंदी है कि वो बेनियाज होंदा है। महबूब बेनियाज ना मिले ता शाबेदारां नू, जे मिल पवे ता गुनाहगारां नू। ना मिले ता शाबेदारां नू, मिल पवे ता गुनाहगारां नू। ना मिले ता लाला जड़ियां नू, मिल पवे ता चिक्कड़ भरियां नू। ना मिले ता ऊंचियां ऊंचियां नू, मिल पवे ता कन्नू बुचियां नू। ना मिले ता पीर फकीरां नू, मिल पवे ता पाटियां लीरां नू। ना मिले ता आलिमा कारियां नू, मिल पवे ता इश्क दियां मारियां। महबूब होता ही वो है जो बेनियाज हो। यार अर्ज ये है, जब आपके और हमारे महबूब बेनियाज होते हैं तो जो सबसे बड़े बेनियाज का महबूब है, अल्लाह समद का महबूब है, वो कितना बेनियाज होगा। जो सबसे बड़े बेनियाज का महबूब है, अल्लाह समद का महबूब है, वो कितना बेनियाज होगा। जरा तवज्जो फरमाइए। वो इतना बेनियाज है कि अगर वो चाहे तो मदीने में बैठकर यमन के एक गांव में ऊंट चराने वाले को अपना दीदार दे के वैसे करनी बना देता। अगर चाहे
तो हबशे से बिक बिका के आने वाला गुलाम सैयदना बिलाल हो जाए, उसको काबे की छत पे चढ़ा दे। अगर चाहे तो फारिस से बिक बिका के आने वाला सलमान फारसी हो जाए, उसको कुरैश के सरदारों के बराबर बिठा दे और फिर कहे सलमानो मिन्ना अहलल बैत। और अगर ना चाहे, क्योंकि बेनियाज है, अगर ना चाहे तो सगा चचा हो के, अरब का सरदार हो के, काबे का गद्दी नशीन हो के, हाशमी कुरैशी हो के, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, ऐसा बेनियाज। अब अर्ज ये है जो इतना बेनियाज महबूब है, जो रब का महबूब है, सबसे बड़े बेनियाज का बेनियाज महबूब है। यार क्या कमाल है और क्या करम नवाजी है कि जो सबसे बड़े बेनियाज का बेनियाज महबूब है, जिसके नाज रब उठाता है, जिसके नाज, बल्कि मैं अक्सा जई दिले रब वेंदा है। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, जिन धेले रब वेंदा है। यार क्या कमाल है और क्या करम नवाजी है कि जिन धेले रब वेंदा है ओ महबूब असा गुनाहगारां ले वेंदा है। जिन धेले रब वेंदा है ना ओ महबूब असाडे असा गंदियां ले वेंदा है। और मोड़ अल्लाह फरमाइंदा सोनिया फाइजा फरागता फनसब व इला रब्बिका फरगब। महबूबा जैसे इना गुनाहगारां लू फारिग हो गया करें ना, फरागता, जब इन गुनाहगारों से, अपने इन गुलामों की फिक्र से जब तू फारिग हो गया कर, वाइला रब्बे का फरगब, उस अपने रब ले राग़िब होया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महबूब अपने गुलामा लों कदे फारिग होया, ओ अपने गुलामालों कदे गाफिल होए। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ बेनियाज रब का बेनियाज महबूब है, जिसके नाज रब उठाता है। यार क्या कमाल है और क्या करम नवाजी है कि जो बेनियाज रब का बेनियाज महबूब है, उस महबूब ने हम जैसों को अपने जिक्र के लिए और अपनी मोहब्बत के लिए चुन रखा है। साढ़े वर्गियां अपने जिक्र वास्ते और अपनी मोहब्बत वास्ते मुंतखब कीता। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार की दौलत, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार की दौलत, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं। आपके सामने मैंने कुरान मुकद्दस से एक आया करीमा के चंद अल्फाज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 3 अल्फाज हैं जिनसे इस आया करीमा का आगाज है, मैंने तिलावत किया। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 3 अल्फाज हैं और इन्हीं 3 अल्फाज के ऊपर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। पहला लफ्ज है मुहम्मद। मुहम्मद, और याद रहे ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि कायनाते मुमकिनातो मौजूदात के जुमला उलूमो फनूनो शऊरो कमालातो करामातो अनवारातो असरारातो तजल्लियात को कुल मरातिबो मदारिजो मारिजो फजाइलो खसाइलो शुमाइल को, उलमा के उलूम को, फुज़ला की फजीलत को, औलिया की विलायत को, अगवास की गौसियत को, अख्ताब की कुतुबियत को, आइम्मा की इमामत को
बल्कि अंबिया की नबुव्वत को और रसूलों की रिसालत को अगर एक जगह पे जमा किया जाए तो मोहम्मद अरबी का नाम बनता है। एक जगह पे हुस्न कौनैन हो अगर यकजा, एक मोहम्मद का नाम बनता है। हुस्न कौनैन हो अगर यकजा, एक मोहम्मद का नाम बनता है। दोनों आलम की मस्तियां मिलकर इश्क़े अहमद का जाम बनता है। हजरत जिब्राइल क्या कहने, उनके दर का गुलाम बनता है। सारे औराद मुजतमे होकर एक दुरूदो सलाम बनता है और उनकी चौखट को चूमने वाला आशिकों का इमाम बनता है। उनकी चौखट को चूमने वाला आशिकों का इमाम। मैंने अर्ज किया पहला लफ्ज है मोहम्मद। मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, आहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। कोट मिठन से आवाज आ रही है, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, आहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओहले, मोहम्मद को देंदे दिखेंदे गुजर गई। हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर, खुरे डाचियां दे चुमेंदे गुजर गई। नबियें रसूलें दी अहमद दे दर ते हमेशा गदाई करेंदे गुजर गई। फरीदुज़्ज़मा दस्तगीरे दो आलम तड़ा इसमें आज़म जपेंदे गुजर गई। कैं कुछ पकाया ते कैं कुछ पकाया, असाडी मुहम्मद पकेंदे गुजर गई। मैं अपनी हयाती तू कुर्बान थी वहाँ, खुदा को मुहम्मद सडेंदे गुजर गई। मैं अपनी हयाती तू कुर्बान थी वहाँ, खुदा को मोहम्मद सडेंदे। तो मैंने अर्ज किया 3 अल्फाज हैं, फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 3 अल्फाज हैं और दर हकीकत यही 3 अल्फाज ईमान की असल हैं, ईमान की हकीकत हैं, ईमान की जड़ हैं, ईमान की बुनियाद हैं, ईमान का असलुल उसूल हैं, ईमान की मंजिले मकसूद हैं, ईमान की गर्ज़ो गायत हैं, ईमान की हकीकतुल हकायक हैं, बल्कि ईमान का मबदा और मुंतहा हैं। यही 3 अल्फाज याद रहे। कलमा शरीफ पढ़ते हैं ना, कलमा तैयबा के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा हिस्सा यही 3 अल्फाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अर्ज ये है कि अगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने से, अगर सिर्फ अल्लाह की तौहीद और उसकी वहदानियत का इकरार कर लेने से, अगर सिर्फ रब को मान लेने से बात बन जाती है, अगर सिर्फ तौहीद का इकरार कर लेना काफी है। अज में आजकल सानू बंदे तौहीद सिखाइंदे वदे, अल्लाह नू मन्नो ते उसे नू मन्नो, ते जे उसे नू मन लवण नाल गल बन जांदी है ते मुड़ सवाल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़न तो बाद मुड़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखण दी की लोड़ है। अगर सिर्फ तौहीद का इकरार कर लेना काफी था, अगर सिर्फ रब को मान लेना काफी था, तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन याद रहे, अगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ही ईमान है, अगर रब को मान लेना ही इस्लाम है,
अगर अल्लाह की तौहीद और उसकी वहदानियत पर कायम हो जाना ही हकीकत और असले ईमान है, तो फिर अर्ज ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मुनकिर तो इब्लीस भी नहीं था, ना कल मुनकिर था ना आज मुनकिर है। वो कल भी यही कह रहा था, मौला मैं सिर्फ तुझे मानने वाला हूँ, मैं सिर्फ तुझे मानने वाला हूँ, मैं तेरी अहदियत और वहदियत को मानने वाला हूँ, मैं तेरी वतरियत और सदरियत को मानने वाला हूँ, मैं तेरी उलूहियत और रुबूबियत को मानने वाला हूँ, मैं तेरी माबूदियत और मसजूदियत को मानने वाला हूँ, तुझे इलाहे मुतलक मानने वाला हूँ, वहदहू ला शरीक मानने वाला हूँ, सजदा भी मैं सिर्फ तुझे करूँगा। इस मिट्टी दे बोतनों आदम नो मैं सजदा। इहो आख्या सुन ओदा के तैनू मनन वाला हां सजदा सिर्फ तैनू ओसी भावें सारे फरिश्ते ही सजदे ढाए पवें तां मैं इस बुत नू सजदा नहीं करदा, भावें तू हुक्म देंदा पिया तां मैं इस नू सजदा नहीं करदा, क्योंकि मैं तां सिर्फ तैनू मनन वाला। यही कहा था ना उसने। अब अर्जी है कि अगर यही तौहीद थी और अगर यही ईमान था और अगर यही रब को मानना था, जैसे हमें आजकल तौहीद सिखाई जाती है, अगर यही तौहीद थी तो फिर इब्लीस से बड़ा मुवहिद कौन था, फिर उससे बड़ा तौहीदी कौन था, फिर उससे बड़ा मोमिन कौन था। उसनू तो इनाम ढिवना चाहिए ना भाई, सारियां तो चंगा तू रह गया, सब तू पक्का अकीदा तेरा है, सब तू तरकड़ी तौहीद तेरी है, सब तू सुथरा अकीदा तेरा है। उसनू तो इनाम मिलना चाहिए ना भाई, इम्तिहान च कामयाब तू होया है, तौहीद दे उत्ते कायम हो गया है, उसको तो इनाम मिलना चाहिए था ना, लेकिन इनाम कहां से आया? उसने फरमाया फखरुज, चल निकल, इन्नका रजीम, तू लईन हो गया, तू मरदूद हो गया है, तू पलीद हो गया है, कयामत तक तेरे गले में लानत का तौक डाल दिया गया है। यार अजीब गल है, ए अल्लाह नू मान के भी लई ने, अल्लाह नू माबूद मान के, अल्लाह नू मसजूद मान के, अल्लाह नू वहदहू ला शरीक मान के, अल्लाह नू इलाह मान के, उस दी तौहीद दे उत्ते कायम हो के भी ये लईन है, मरदूद है, बदबख्त है, पलीद है। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है अल्लाह को तो मान रहा है, लेकिन उसके नायब का, उसके खलीफा का, उसके नबी का, उसके रसूल का, हजरत इंसान का, आदम का इनकार कर रहा। इसलिए मैंने अर्ज किया सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह को मानना ही अगर दीन है, अगर सिर्फ रब के वजूद का कायल होना ही ईमान है, अगर सिर्फ अल्लाह को मान लेना ही काफी है, तो फिर अगला सवाल ये है कि रब के वजूद का मुनकर तो दुनिया का कोई मजहब नहीं है, कोई मजहब ऐसा नहीं है जो रब के वजूद का कायल ना हो। कोई मजहब, कोई किसी जबान में मान रहा है, कोई किसी लफ्ज से मान रहा है, कोई किसी तरीके से मान रहा है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि रब के वजूद का मुनकर दुनिया का कोई मजहब भी नहीं। मिसाल अर्ज करूंगा, मुशरिक तरीन मजहब, कदीमी मुशरिक तरीन मजहब, जहां हजारों बुत, सैकड़ों देवता और देवियां पूजी जाती हैं, वो हिंदू मजहब है। कदीमी मुशरिक तरीन मजहब, हजारों बुतों की, सैकड़ों देवताओं और देवियों की पूजा हो रही है, लेकिन अर्ज ये है हजारों बुतों की पूजा के बावजूद
हिंदू मजहब के बुनियादी तसव्वुरात में और हिंदू मजहब के बुनियादी अकायद और नजरियात में एक ईश्वर का तसव्वुर मौजूद है। किसका तसव्वुर है? ईश्वर। जैसे उन्होंने तो पूछिए ना भी ये ईश्वर कहीं नु आंदे हो, वो आंदे ने ईश्वर वो है जिहड़ा आए निक्के मोटे सारे भगवाना दा रब है। ईश्वर कौन है? आ जिहड़े निक्के मोटे सारे असां बनाए होए ना, इन्हां सारियां दा एक रब है। वो कौन है? आखे वो ईश्वर है। ते मुड़ जे पूछिए भी वो ईश्वर है किथे, आंदे नु आसमानां ते। किथे है? ऊपर वाला। क्या देन? वो ऊपर वाला है, आसमानों पे न नजर आता है, न सुनाई देता है, न समझ आता है। बाकियों के तो हमने मूर्तियां बना ली, उसकी मूर्ति भी नहीं बना सकते। वो है जो आसमानों पर है, वो ईश्वर है, ऊपर वाला है। हुण जरा तवज्जो करे जे उसे ऊपर आले नू ही मनना हा, और अगर इयो ईमान हा तो ये था वो भी मन्नी बैठे जेडे हजारां बुतां नू पूजदे बैठे, उन्हां भी मान लिया। ईसाइयां तो पूछिए ना कौन रब है? द गॉड। वो है जो ईसा दा रब है, वो है जो मरियम दा रब है, वो है जो यहया और जकरिया दा रब है। यहूदियां तो पूछिए कौन रब है? वो आंदे वो है जो मूसा दा रब है, वो है जो हारून दा रब है, वो है जो इब्राहिम दा, इस्माइल दा, इसहाक दा, याकूब दा, यूसुफ दा रब है। सिखा तो पूछिए कौन रब है? वो है जो बाबे गुरु नानक दा रब है। बुद्धा तो पूछिए कौन रब है? वो है जो गौतम बुद्ध। सारे मान लिया एक रब नू सारे रब दे वजूद दा मुनकर दुनिया दा कोई मजहब भी नहीं है। तो फिर यहाँ सवाल ये उठेगा कि ये रब को मान के भी सब काफिर क्यों हैं? ये रब को मान के भी सब जहन्नमी क्यों हैं? ये रब को मान के उसके वजूद के कायल हो के भी सब काफिर क्यों कहलाए हैं? मालूम हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना उस वक्त तक काबिले कबूल नहीं है जिस वक्त तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहर ना लग जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना उस वक्त तक कामिल नहीं है जब तक तौहीद के अकीदे पे रिसालत मोहम्मदी की मोहर न लग जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना उस वक्त तक कामिल नहीं है जब तक ज़बान मुस्तफ़ा से उसकी तस्दीक ना हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना उस वक्त तक ईमान नहीं बनेगा जब तक महबूब की ज़बान से उसकी तस्दीक, क्योंकि याद रहे ला इलाहा इल्लल्लाह एक दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस दावे की दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस दावे की दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक खबर है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस खबर का मुखबिर है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक दावत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस दावत का दाई है। जिन्होंने रब को जाना, जिन्होंने रब को पहचाना, जिन्होंने रब की मारिफत हासिल की, फकत मोहम्मद अरबी के हवाले से पहचाना, फकत महबूब के हवाले से, सिर्फ महबूब के जरिए से। यार अब अर्ज ये है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है क्या किसी ने अल्लाह को देखा है? ओ भाई किसे वेख्या? नहीं वेख्या ना। क्या किसे सुने है? नहीं सुने। क्या किसे समझे है? नहीं समझिया। क्या किसे नु उसका इदराक मिले है? नहीं मिलिया। क्या किसे महसूस कीता है? नहीं कीता। ते मुड़ सवाल है जिन्हों वेख्या ही नहीं, जिन्हों सुनिया ही नहीं, जिन्हों समझिया ही नहीं,
जिन्हों महसूस ही नहीं कीता, जिसका इदराक ही नहीं होया, उन्हों रब किवें मनिया गया है? जिसको देखा नहीं, जिसको सुना नहीं, जिसको समझा नहीं, जिसको महसूस नहीं किया, जिसका इदराक नहीं पाया, उसको रब कैसे माना गया है? ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे पढ़ा गया है? भाई हमसे कोई पूछे ना आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे पढ़ा, हम क्या जवाब देंगे? हम यही कहेंगे यार हम पैदा मुसलमानों के घर हुए थे, जब पैदा हुए तो हमारे कानों में अजान पढ़ी गई, हमारी माओ ने हमें पहला जुमला बोलना ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया, हमने मस्जिद के मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं सुनी, हमने तो इसलिए पढ़ लिया ना, असा तो ता पढ़ लिया तो बड़ा सौखा हा साढ़े वास्ते तो पढ़ना, असा तो ता पढ़ लिया। लेकिन जरा 1400 साल पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, अबू बकर से पूछते हैं, उमर से पूछते हैं, उस्मान से पूछते हैं, मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब से पूछते हैं, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे पढ़ा? जिसको देखा नहीं, जिसको सुना नहीं, जिसको समझा नहीं, जिसको महसूस नहीं किया, जिसका इदराक नहीं पाया, उसको रब कैसे माना? भाई आप तो मुसलमानों के घर नहीं पैदा हुए थे ना, हम उनसे पूछते हैं आप तो मुसलमानों के घर नहीं पैदा हुए थे, आपके कानों में तो अजान नहीं पड़ी गई थी, आपने तो मस्जिद के मीनारों से अल्लाह अकबर की आवाजें नहीं सुनी थी, बल्कि आपने तो होश संभालते ही काबे में 360 बुत रखे हुए देखे थे, आपने तो लात और मनात और उज़ा और हुबल की सदाएं सुनी थी, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे पढ़ लिया? जिसको देखा नहीं, जिसको सुना नहीं, जिसको समझा नहीं, जिसको महसूस नहीं किया, उसको रब कैसे माना? उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं देखकर हुस्न मोहम्मद का खुदा मान लिया, देखकर हुस्न मोहम्मद का, देखकर हुस्न मोहम्मद का खुदा। और कोई दलील नहीं है, कोई दलील नहीं है, ना हमारे पास कोई दलील है रब को मानने की, ना 1400 साल पहले वालों के पास कोई दलील थी। फकत एक दलील है, देखकर हुस्न मोहम्मद का खुदा मान लिया, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा मान लिया, देखकर हुस्न मोहम्मद का खुदा मान लिया, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा मान लिया, उसको ईमान मिला, मंजिल मकसूद मिली, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, उसको ईमान मिला, मंजिल मकसूद मिली, जिसने महबूब के जलवों में खुदा मान लिया। और मैंने एक हुस्न को देखा तो पुकार उठा था। अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं, मौला अली फरमा रहे हैं, मैंने एक हुस्न को देखा तो पुकार उठा था। अरे तुमने माना है तो मैंने भी खुदा मान लिया, मैंने एक हुस्न को देखा तो पुकार उठा था। और कोई दलील नहीं है, ना देखा है, ना सुना है, ना समझा है, ना महसूस किया है, ना इदराक पाया है, कैसे माना गया है रब को? हम उनसे पूछते हैं आपने कैसे माना? वो कहते हैं हमने देखा नहीं था, हमने सुना नहीं था, हमने समझा नहीं था, हमें महसूस नहीं हुआ था, फकत ज़बाने मोहम्मद से निकला था कुल हो वल्लाहु अहद। मनन वालिया मान लिया सोनिया, जिवें तू आना है वो हक है, जो तू आना है, जो तू आना है वो। और भाई कुरान है, अल्लाह की किताब है, जिब्रील लेके आया है, मानते हैं ना, मानते हैं, ईमान है। नहीं मानेंगे तो मुस्लिम नहीं है, मोमिन नहीं है, मानते हैं ना। लेकिन सवाल ये है, किसने देखा था जिब्रील को आते हुए?
क्या किसी ने देखा? किसी ने देखा वही का उतरना? क्या किसी ने सुना जिब्रील को कहते हुए इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक? न किसी ने देखा, न सुना, न किसी ने जिब्रील का आना देखा, न किसी ने जिब्रील का जाना देखा, फिर कैसे मान लिया कि अल्लाह का कलाम है? किस दलील पे माना गया है कि ये कुरान है, अल्लाह की किताब है, वही है, इल्हामी हिदायत हैं, कलाम इलाही है? कैसे माना गया है? हम उनसे पूछते हैं, 1400 साल पीछे जाते हैं, अबू बकर से पूछते हैं, उमर से पूछते हैं, उस्मान से पूछते हैं, मौला कायनात से पूछते हैं, बिलाल से, सलमान से, अबू जर से पूछते हैं, कैसे माना कि ये कुरान है, अल्लाह की किताब है? वो कहते हैं हमने जिब्रील को आते नहीं देखा, हमने फरिश्ते को ना आते देखा, ना जाते देखा, ना हमने वही का आना सुना, ना हमने देखा, फिर कैसे माना? फकत ज़बान मुस्तफ़ा से निकला था ये कुरान है, अल्लाह की किताब है, जिब्रील लेके आया है, मन्ना नालिया मान लिया सोनिया जिमें तू आना है वो हक के, जिमें तू क़यामत का दिन है। किसी ने देखा, सुना? ना आज कोई देख रहा है, ना 1400 साल पहले वालों ने देखा। जन्नत है, दोज़ख है, किसी ने देखा है? ना आज कोई देख रहा है, ना 1400 साल पहले वालों ने देखा, फिर कैसे मान लिया? फकत एक ज़बान मुस्तफ़ा पर यार बिन डिठियां दे सौदे होए होए, आन डिठियां सौदे, बिन डिठियां सौदे, तौहीद दी रट लावन आले और अकीदा आखिरत और अकीदा तौहीद सानू समझावन आले ज़हन नशीने गल रखण। अगर ज़ाते मुहम्मद दा हवाला विचों कट दिता जावे, ना रब दी तौहीद साबित होंदी है, ना कुरान दी हक्कानियत साबित होंदी है, ना आखिरत ते ईमान साबित होंदा है, ना जन्नत और दोज़ख दा वजूद साबित होंदा है, ना कबर दा हिसाब किताब साबित होंदा है, ना कोई आमद दा दिहाड़ा साबित होंदा है। कुल इमारत दीन की, कुल इमारत ईमान की, कुल इमारत ईकान की, इरफान की और विजदान की एक ज़बाने मुस्तफ़ा की जुम्बिश पर खड़ी हुई है। इसलिए उसने कहा कुल हो वल्लाहु अहद। सोनिया तू आख जाके अल्लाह है के, तू आख कुल हो वल्लाहु अहद, तू ऐलान करके अल्लाह एक है। जिसने तेरी जबान पे मुझे मान लिया उसका मानना अकीदा तौहीद बनेगा। जिसने तुझे मान कर मुझे मान लिया, जिसने तुझे जान कर मुझे जान लिया, जिसने तुझे पहचान कर मुझे पहचान लिया, जिसने तेरी जबान पे मुझे एक माना उसका मानना अकीदा तौहीद बनेगा। ते जेड़ा तैनू कांड करके सीधा मेरे अल्ले बजिया उसदा अकीदा मैं उसदे मुंह ते मार दे। तेरी जबान पे कौल पहले फरमाया है, हो वल्लाहु अहद बाद में फरमाया है, ज़बान मुस्तफ़ा पहले है, ऐलाने तौहीद बाद में है। जेड़ा तैनू मन के मैनू मन सी, कुल हो वल्लाहु अहद। सोनिया तू आके अल्लाह है के, जेड़ा तैनू मन के मैनू मन सी, जिसने तुझे जानकर मुझे जाना, जिसने तुझे पहचान कर मुझे पहचाना, जिसने तेरी जात के हवाले से मुझे माना उसका मानना कबूल किया जाएगा। मैंने अर्ज किया कुल इमारत अकीदा तौहीद हो, अकीदा आखिरत हो, ईमान बिल कुतुब हो, ईमान बिल मलाइका हो, कुल इमारत दीन की एक ज़बाने मुस्तफ़ा की जुम्बिश पर खड़ी है। जिन्होंने रब को माना है, महबूब के हवाले से माना है,
जिन्होंने कुरान का कुरान होना माना है, महबूब की ज़बान पर माना है। जिन्होंने क़यामत का दिन माना है, मुस्तफ़ा की ज़बान पर माना है। जिन्होंने जन्नत और दोज़ख का वजूद माना है, महबूब के हवाले से माना है। जिन्होंने कब्र का हिसाब किताब माना, बेनडिठियाँ सौदे, सारे सौदे बेनडिठियाँ दे, देख कर हुस्न मोहम्मद का खुदा मान लिया। जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा मान लिया, और उसको ईमान मिला, मंजिल मकसूद मिली। जिसने महबूब के जलवों में खुदा मान लिया। और मैंने एक हुस्न को देखा तो पुकार उठा था। अबू बकर सिद्दीक़ फरमा रहे हैं, मौला अली फरमा रहे हैं, मैंने एक हुस्न को देखा तो पुकार उठा था। अरे तुमने माना है तो मैंने भी खुदा मान लिया। मैंने एक हुस्न को देखा तो पुकार उठा था। तुमने माना है तो मैंने भी खुदा मान लिया। और जिसने खाई है कफे पाए मोहम्मद की कसम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। जिसने खाई है कफे पाए मोहम्मद की कसम, मैंने अनवार उसे अपना खुदा मान लिया। जिसने खाई है कफे पाए मोहम्मद की कसम, मैंने अनवार उसे अपना खुदा मान लिया। ये सूरत है बेसूरत थी, ये सूरत है बेसूरत, दलील की दुनिया नहीं है। अकलां दा इत्थे गुजर नहीं है। फहम दा, इदराक दा, सोच दा, इत्थे अमल दा खाली कोई नहीं है। मैं आख्या सारे सौदे बिन डिठियां होए पैण ते एक यार दी ज़बान ते होए पैण। ए अकल दी दुनिया, ए लॉजिक दा मैदान, ए सोचां दी और फहमो फरासत दी दुनिया नहीं है। इत्थे इश्क दी हुकूमत है, इत्थे इश्क दी सल्तनत है, इत्थे इश्क दी अजारा दारी है। जद इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया। पढ़ हजरत दिल आबाद थिया, 100 वजद को नू लख हाल को नू। इश्क की सल्तनत, इश्क की हुकूमत। मैंने कहा अगर रब को माना गया है, महबूब के हवाले से माना गया है। यहाँ पे एक हदीस पाक मेरे जहन में, मिशकात शरीफ की हदीस, हुजूर अकरम जाने आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के सहन में हतीम में तशरीफ फरमा हैं। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाज़िर खिदमत हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया है राअयतु रब्बी फी अहसनि सूरतिन, मैंने अपने रब को हसीन तरीन सूरत में देखा। जरा हमें भी बताइए खुदा कैसा है। जिन्हों तुसां वेख्या है, जिन्हों तुसां वेख्या है ना, आसानों में दसो खुदा कैसा। क्योंकि याद रहे हर आशिक के इश्क का ये तकाजा होता है कि वो माशूक को देखे। हर मुहिब की मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब को देखे। हर आबिद की इबादत का तकाजा है कि माबूद को देखे। हर तालिब की तलब का तकाजा है कि मतलूब को देखे। हर साजिद के सजदों का तकाजा है कि मसजूद को देखे। हर जाकिर के जिक्र का तकाजा है कि मज़कूर को देखे। यही अर्ज कर रहे हैं ना, या रसूल अल्लाह आपने देखा, और जिसको आपने देखा राअयतु रब्बी फी अहसनि सूरतिन फरमाया, जरा हमें भी बताइए वो खुदा कैसा। अब इसका जवाब क्या होना चाहिए भाई? जवाब तो ये होना चाहिए कि अबू बकर तुम उसको देख नहीं सकते, बेसूरत है, लामकां है,
सूरत से पाक है, मकान से पाक है, तायुन से पाक है, सिमत से पाक है, जिहत से पाक है, इदराक से पाक है, ला तुदरिकुल अबसार है, गनियुन अनिल आलमीन है, बेमिसलो बेमिसाल है, बेचूनो बेचगून है, बेशुबा बेनमून है, लैसा कमिस्लिही शैउन है, अला कुल्लि शैइन मुहीत है। उसको देखा नहीं जा सकता, उसको ढूंढा नहीं जा सकता, उसको महसूस नहीं किया जा सकता, उसका इदराक मुमकिन नहीं है। जवाब तो ये बनता था ना, जवाब तो यो हा। लेकिन मेरे हुजूर क्या फरमा रहे हैं? उठाओ मिशकात शरीफ, फरमाया या अबा बकरिन उन्जुर इलैया, आए अबू बकर पूरा मेरे अल्ले देख, उन्जुर इलैया, आए अबू बकर मेरी तरफ देख। भाई सवाल क्या है? सवाल तो है रब को देखना है, जवाब की अमदा पे है। भुला दो रंज की बातों में क्या है, इधर देखो मेरी आंखों में क्या है। उन्जुर इलैया, ऐ अबू बकर मेरी तरफ देख। क्यों? फरमाया इन्नी मिरअतुर रहमान, बेशक मैं रहमान का आईना हूँ, बेशक मैं अल्लाह का आईना हूँ। मर्रानी फक़द राल हक, जिसने मुझे देख लिया उसने खुदा को देखा। मर्रानी फक़द राल हक, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को। यहाँ पे तवज्जो फरमाइए, हुजूर फरमा रहे हैं इन्नी मिरातुर रहमान, बेशक मैं रहमान का आईना हूँ, बेशक मैं अल्लाह का। अब ये आईना क्या है? हुजूर ने अपने आप को आईना क्यों फरमाया? जरा इस आईने को टटोलते हैं ना। आईना क्या है? याद रहे हसीन जड़ा होवे ना सोना, हसीन माहे जबीन। हसीन अपना हुस्न देखने के लिए आईने का इंतजाम करता। हसीन अपना हुस्न देखने के लिए आईने का अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। हसीन अपना हुस्न देखने के लिए आईने का इंतजाम करता है, शीशे का एहतमाम करता है, आबगीने का इंसराम करता है। उसको अपने हुस्न पर नाज होता है, उसको अपने हुस्न पर मान होता है। अब यहाँ पे गौर फरमाइए, हुजूर फरमा रहे हैं मैं उसका आईना हूँ, मैं उसकी जात का आईना। आईना क्यों फरमाया गया? मैंने कहा हसीन अपना हुस्न देखने के लिए आईने का इंतजाम करता है, शीशे का एहतमाम करता है। अब बिला तशबीह हो बिला मिसाल अर्ज करूंगा, मिलाद मुस्तफ़ा है क्या? एक जुमले में अर्ज करूंगा, उस हुस्न फितरत ने, मालिक हकीकी ने, खालिक तहकीकी ने, ज़ात लम यज़ली ने अपना हुस्न, अपनी सिफात, बल्कि अपनी ज़ात का मुशाहिदा करने के लिए मोहम्मद अरबी के आईने का इंतज़ाम किया है। उसने अपना हुस्न देखने के लिए और कायनात को दिखाने के लिए, आप वेखण वास्ते ते कायनात नू विखावण वास्ते। अपना हुस्न देखने के लिए और मखलूक को दिखाने के लिए मोहम्मद अरबी के आईने का इंतजाम किया। इस वास्ते वो फरमाता है कद नरा, सुनिया असी तैनों वेने हाय, असी तैनों वेने हाय,
जे असां अपना आप भी वेखना होवे तां भी असीं तैनों वेने हैं। अपना हुस्न देखने के लिए, अपनी सूरत देखने के वास्ते हमको आईना बनाया यार ने। अपना हुस्न देखने वास्ते और मखलूक नू विखावन वास्ते मुहम्मद अरबी दे आईने दा इंतजाम कीता। इस वास्ते हुजूर फरमाते हैं इन्नी मिरअतुर रहमान, बेशक मैं रहमान का आईना हूँ। आईना है। अब जिसने उस हुस्ने फितरत को देखना हो, बेसूरत को देखना मुमकिन नहीं है। बेसूरत को देखना मुमकिन नहीं, लामका को पाना मुमकिन नहीं, लेकिन जिसने देखना हो आईनाए मुहम्मदी में देखे, ये आईना है। मैंने कहा आबिद की इबादत का तकाजा है कि माबूद को देखा जाए। असी अर्ज कीता मौला असी तैनू वेखना चाहने हैं, तैनू वेखना चाहने हैं। हर दौर में सदा दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे रब्बे आरिनी अनजुर इलैक, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब क्या है? लन तरानी, तू मुझे देख। अस आख्या मौला तैनू वेखू आए, ओस आख्या मैनू वेखसो, तुसी मैनू वेखसो, तुसी तां सूरज अल्ले नहीं वेख सकदे हो। सूरज अल्ले तुसी तां सूरज अल्ले नहीं वेख सकदे हो, ते जिस हुस्ने फितरत बेनकाब होवे तुसी ओनू किवें वेखसो? सूरज अल्ले वेखसो, 2 मिनट अख पट के खड़ो सो, अख अन्नी हो जासी, बसारत जाया हो जासी, नाबीना हो जासो। सूरज अल्ले वेख नहीं सकदे हो ते मैनू वेखसो। अच्छा यहाँ पे जरा तवज्जो फरमाइए, आईना ज़हन में रखना है। इन्नी मिरअतुर रहमान ज़हन में रखना है। सूरज को देखना हो, साइंस ने एक इंतजाम किया है। सूरज को देखना हो ना, साइंस ने इंतजाम किया। एक मखसूस किस्म का आईना है, उसको प्रिज्म कहा गया है। वो आईना सजाया जाएगा, सलीके से सजाया जाएगा। उस आईने में सूरज की तजल्लियात का मुशाहिदा किया जाएगा। मखसूस किस्म का आईना। सूरज को देखना हो, इंतजाम हो गया, आईना सजा दिया गया है। मौला तैनू वेखो आए, तैनू वेखना है। उस आख्या मैं इंतजाम कर छोड़े आए, मैं आईनाए मुहम्मद बना छोड़िया है, मैं आईनाए मुस्तफा बना छोड़िया है। हुण जाए मैनू वेखना उसनू, जिसने मुझे देखना होगा। इस आईने में कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिरातुल हक सुल्तानुल आरिफीन बाइज़ बुस्तामी क़द्दसल्लाहु सिर्रहु सामी तफसीर आराइसुल बयान में आपका कौल नकल है। आप फरमाते हैं कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिरातुल हक, बेशक रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक ताला का आईना है। यतजल्लल्लाहु लिल उमनाए वस्सिद्दीकीना अला सूरतिल मुहम्मदिय्यति, बेशक अल्लाह ताला अमीन और सिद्दीक लोगों के लिए। अच्छा यहाँ पे ऐसे जरा तवज्जो करे, वंड भी हो गई, वंड भी कीती है कहीं दे वास्ते। यतजल्लल्लाहु लिल उमनाए वस्सिद्दीकीना अला सूरतिल मुहम्मदिय्यति, अल्लाह ताला अमीन और सिद्दीक लोगों के लिए सूरत मुहम्मदिया पे तजल्ला फरमाता है। वयरौन अल्लाह बिरुयतिही,
और वो हुजूर को देख के हक ताला का जमाल देख लेते हैं। ये आईना है, लेकिन इस आईने में देखेगा कौन? सारियां दे वस दी गल ही नहीं, सारियां दे वस दी। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। कौन देखेगा? आंख वाला देखेगा, लेकिन याद रहे उसने आंखों वालों को फरमाया सोमन बुकमन अमयन महबूबा एता अन्ने। ए कौन है? अन्ने मौला, अन्ने तो कोई नहीं। अखी तो इन्हां दियां ठीक हैं, आंखें सबकी सलामत हैं। भाई अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, उतैबा है, शायबा है, रबिया है, अखी सारियां दियां ठीक हैं। कोई अकल आड़ा भी इन्हां अन्ना मनण नूं तैयार नहीं है। आंखें सबकी सलामत हैं, लेकिन आंखों वालों के लिए वो फरमा रहा है ये अंधे हैं। मौला अन्ने ताए कोई नहीं, अखी ना दिया ठीक है, तू फरमा रहे हैं अन्ने। मौला अन्ने क्यों हैं? अब यहाँ पे जरा कुरान पाक का उसलूब मुलाहिजा फरमाइए, आयत करीमा का अंदाज मुलाहिजा फरमाइए। मौला ये अंधे क्यों हैं? उसने फरमाया महबूब अंधे इसलिए हैं तराहुम यंजुरूना इलैका व हुम ला युबसिरून। अंधे इसलिए हैं ये तेरी तरफ नजर तो करते हैं, तुझे देखते नहीं। नजर तेरी तरफ करते हैं, व हुम ला युबसिरून, लेकिन तुझे देखते। मालूम हुआ कुरान का फैसला है, नजर करना और है देखना और। ये भी कुरान का फैसला है कि हर आंखों वाला देखने वाला नहीं है। मौला ये अंधे क्यों हैं? उसने फरमाया महबूब ये अंधे इसलिए हैं सिर्फ जाहिर को देखते हैं, बातिन को नहीं देखते। अंधे इसलिए हैं ये तेरी सूरत को देखते हैं, सूरत में बेसूरत का जलवा नहीं देखते। अंधे इसलिए हैं ये सिर्फ मकान को देखते हैं, मकान में ला मकान का तजल्ला नहीं देखते। अंधे इसलिए हैं ये सिर्फ तस्वीर को देखते हैं, तस्वीर में मुसव्विर का ज़हूर नहीं देखते। अंधे इसलिए हैं ये सिर्फ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला देखते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं देखते। लेकिन जी ना वेख्या आनियां दी गल तो हो गई ना, इत्थे आनियां दी गल मुक गई। अगा आनियां दी असी गल नहीं करने आए, अगा गल उन्हां दी है जिन्ना वेख्या ते वेख के सियाता के उहो यार कलो कड़ी रात वाला आज भेस वटा के वाता। उहो यार कलो कड़ी रात। अली हैदर साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, ये पंजाबी जुबान का रूमी है। हजरत मियां अली हैदर साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया बे दी शरा ना दस मुल्ला हिको अलिफ सीधा खम घाताया। बे मौल बयान देना अलिफ तो बाद बे, अलिफ तो बाद बे। लेकिन सूफिया दे नजदीक अलिफ तो बाद और कोई शय कोई। बाबे बुल्ले ने आख्या इल्मो बस करियो यार, हिको अलिफ तेरा दरकार। इल्मो बस ना इल्मा विच उलझा बुलिया, कोई यार दी गल सुना बुलिया। मैं आख्या एक अलिफ। वो किसी फकीर तो किसी पूछिया इश्क दी गिनती दसो, इश्क दी गिनती। फकीर फरमावन लगे इश्क दी गिनती बड़ी सीधी है, बड़ी सौखी है, बड़ी आसान है, कोई वड़ फेर नहीं, बड़ी आसान है। की है जी? फरमाया दो तो शुरू होंदी है ते एक ते आके मुक जांदी। दो तो शुरू होके
एक नुक्ता यार पढ़ाया है। बुल्ले शाह क्या एक नुक्ता यार पढ़ाया है, ऐन गैन विच फर्क ना काई। ऐन में उमें लिखी सी ते गैन में उमें ते मुड़ रोड़ा किदे पे है, मसला किदे होया, नुक्ते नुक्ते च रोड़ा पे ना। असी भी उसे नुक्ते च फसे हुए हैं, उसे नुक्ते च सारे फसे हुए। कोई आंदा नूर आई, कोई आंदा नहीं बशर आई, कोई आंदा भी हाजिर नाजिर है, कोई आंदा भी नहीं कोई नहीं, कोई आंदा भी इल्मे गैब जानदा हा, दूआ उठी के आंदा नहीं कोई नहीं जानदा। एक उठी के आंदा बई वो साढ़े सलातो सलाम सुनदा पिया सानू वेंदा पिया, दूआ उठी के आंदा नहीं कोई नहीं। इत्थां ही फस गए सानू यार लोगां इत्थां ही फसा छड़िया। लेकिन जिन्ना पर्दे लाए और वेख्या उन्हें आख्या बे बे दी शराना 10 मुल्ला। हजरत मियां अली हैदर साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बे बे दी शराना 10 मुल्ला, हिको अलिफ सीधा खम घत आया। अलिफ नु खम घत तो ना, अलिफ नु खम पाओ ओ यार मीम मीम केड़ा सौखा सौखा, लेकिन औखा ही बड़ा है, औखा ही बड़ा। असी अपनी अकलां नूं दखल दे के विच बाहर आने, असी इत्थों आए जित्थों ताईं अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। बे बे दी शराना 10 मुल्ला, हिको अलिफ सीधा खम घात आया। उहो यार करोकड़ी रात वाला, आज भेस वठा के वात आया। नूरी मुख ते मीम दा पा बुरका, नाले जुल्फ दा कुंडल घात आया। अली हैदरा उहो आहद हाई, हुण अहमद बन के वात आया। अली हैदरा उहो आहद हाई, हुण अहमद बन के वत आया। जिन्ना यार नु महबूब नु वेख्या और महबूब दी सूरत च बेसूरत दा जलवा वेख्या। यार दी सूरत च मैं क्या होर कोई दलील नहीं है, होर यकीन मनो होर कोई राह भी कोई नहीं ने। रब नु पहुंचण दा, रब नू अपनावन दा, रब नू समझण दा कोई राह, कोई दलील कुछ नहीं है। जिन्ना वेख्या है, जिन्ना पाया है, जिन्ना समझा है, यार दी सूरत ते पाया है, महबूब नू वेख के जानिया है। और यही बात है यहाँ पे एक हदीस पाक सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस, सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान, यहाँ पे अकीदा समझा जाएगा। अकीदा सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैह हदीस है, और मुत्तफक़ुन अलैह इल्म उसूल हदीस, इल्म फन्ने रिजाल, इल्म जरह तादील जानने वाले और समझने वाले इस बात को जानते हैं। जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हो, यानी बुखारी और मुस्लिम की शराइत पर पूरी उतर रही हो या बुखारी और मुस्लिम में मौजूद हो, वो कतई है, मोस्ट ऑथेंटिक है इल्म हदीस की रूह से। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस कतई और मुस्तनद तरीन हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। हुजूर अकरम जाने आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाहरी हयात तैयबा के आखिरी अय्याम में नमाज के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ़ नहीं ले जाते थे। आखिरी ज़ाहरी हयात तैयबा के आखिरी अय्याम में बीमारी और कमज़ोरी और नकाहत की वजह से हुजूर नमाज के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले जाते थे, बल्कि हुजरा पाक के अंदर ही नमाज अदा फरमाते थे। और ये मामूल आखिरी 3 रोज तक जारी रहा, ज़ाहरी हयात तैयबा के आखिरी 3 रोज तक। अब एक रोज मेरे महबूब को ख्याल आया, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं,
एक रोज महबूब को ख्याल आया, मैं जरा वेखा दा सही ये मेरे सहाबा मेरे बगैर नमाज किवें पढ़दे हैं। जिन्होंने मैं तकबीरां खड़ियां सिखाइया हैं, जिन्होंने मैं कयाम करना सिखाया, जिन्होंने मैं रकू करने सिखाए, जिन्होंने मैं सजदे देवने सिखाए, जिन्होंने मैं रब दा पता दिता, जरा वेखा दा सही ये मेरे बगैर उनके में पढ़दे पे, या मेरे दुनिया से चले जाने के जाहिरन पर्दा फरमा जाने के बाद ये कैसे पढ़ेंगे। तो बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, हुजूर हुजरा पाक के दरवाजे पे तशरीफ लाए, बिस्तर से उठे, हुजरा पाक के दरवाजे पे तशरीफ लाए, आके पर्दा उठा, पर्दा के खलकत मंजिलें तय करके आई है, दिखा जलवा के लाखों तालिबे दीदार बैठे हैं। पर्दा हटाया, अब सामने मस्जिद नबी का सेन है, जमात हो रही है, नमाज खड़ी है, साहबा नमाज पढ़ रहे हैं, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमात करवा रहे हैं। हुजूर बिस्तर से उठे, हुजरा पाक के दरवाजे पे तशरीफ लाए, आके पर्दा, बल्कि मैं अक्सम मीम दा पर्दा हटाया, मीम वाला घूंघट लाया, बशरियत दा ओला हटाया, पर्दा हटाया। अब सामने सहन में जमात है, साहबा नमाज पढ़ रहे हैं, जमात में खड़े हैं। जैसे ही पर्दा हटा, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, वो जेड़े नमाज खड़े हैं, वो जेड़े जमात खड़े हैं, जैसे ही महबूब ने पर्दा हटाया, सब ने अपने चेहरे बाएं जानिब फेरे, सब ने अपने चेहरे बाएं जानिब, ज़ियारत महबूब की खातिर, दीदार मुस्तफ़ा की खातिर, लिकाए यार की खातिर, सब ने चेहरे फेर लिए। उन किधे खड़े हैं? खड़े कहाँ पे हैं भाई? नमाज में खड़े हैं, जमात हो रही है, नमाज में खड़े हैं। शरीयत क्या कहती है? नमाज सज्जे खबे भी खीवे की होंदा है, कायम रासी त्रुट जासी ना, जेड़ा सलाम फेरने की होंदा है, सलाम दा मतलब की है? सज्जे वेख लिया ते खब्बे वेख लिया, की मतलब है? खत्म हो गई, त्रुट गई, बस। हुण ये जेड़े खड़े हैं नमाज च, कौन है? ये कौन है भाई? बुल्ले शाह तो नहीं है ना, ख्वाजा गुलाम फरीद, वारिस शाह भी नहीं है, ये बाबा फरीद भी नहीं है, मोइनुद्दीन अजमेरी भी नहीं है, अब्दुल कादिर जीलानी भी नहीं है, मेहर अली शाह गोलडवी भी नहीं है, कुतुब अली शाह बुखारी पीर महलवी भी नहीं है। ये कौन है? अजय साढ़े बाबे होवे तो फतवा लग जावे, है ना? ये जे बाबे होवे ना फतवा ठुके। ये कौन है? अबू बकर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब हैं, सलमान फारसी हैं, बिलाल हबशी हैं, अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं, साद इब्न अबी वक़ास हैं, तलहा व ज़ुबैर हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं। इन्हों शरीयत का मसला नहीं पता, इन्हों नमाज का नहीं पता। ओ भाई जे सानू पता तो उन्होंने ना पता उसी, जे इन्हों अगर नमाज का नहीं पता तो मुड़ उम्मत पता कहीं नहीं। अगर इनको शरीयत का नहीं पता तो फिर और जानता कौन है? ये नहीं जानते, खड़े नमाज में हैं। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, सब ने चेहरे फेरे हैं बाईं जानिब, ज़ियारत महबूब की खातिर, दीदार मुस्तफ़ा की खातिर। हुण खड़े जमात छण, नमाज छण, हुण नमाज कायम है त्रुट गई, कायम है त्रुट गई है भाई। सानू तो मौलवियां आख्या अज नमाज हुजूर दा ख्याल भी आवे ते त्रुट जासी।
आखे ख्याल भी आ जावे ना तसव्वुर भी आ जावे तो कियो सी ओ यार तसव्वुर आवना दूर दी गल है ख्याल आवना दूर दी गल है बुखारी और मुस्लिम दे अल्फाज हैं ए मुंह फेरी खड़ोते सहाबा ये मुंह फेरी चेहरे फेर के खड़े हैं सने इमाम दे सारे मुंह फेरी हुण नमाज कायम है रुट गई है यहाँ पे अकीदा सहाबाए किराम का अकीदा वाज़े हो रहा है। बुखारी और मुस्लिम के ये अल्फाज सहाबाए किराम का अकीदा वाज़े कर साढ़े तो अकीदे कोई नहीं रहे ना हमारे अकीदे तो फिरका वारियत खा गई हमारे अकीदे मसलकी मजहबी तासुबात खा गए हमारे अकीदे पीरां दे करतूत खा गए सूफिया दियां मसनदां दे बमन आले औलियाए कामिलीन दियां गदियां ते बमन आले आंदे करतूत कुछ मौलवी खा गए ते कुछ पीर खा गए ते जेड़े उथों बच्चे आन वो आए सोशल मीडिया खा गया तौहीद वाले स्कॉलर खा गए साढ़े तो अकीदे कोई नहीं रहे यहाँ पे सहाबाए कराम का अकीदा वाज़े हो रहा है। सही बुखारी और मुस्लिम के ये अल्फाज और सहाबा का तर्ज अमल अकीदा वाज़े कर रहा है। उनका ये अकीदा था जो खड़े नमाज में हैं और चेहरा उनका ये अकीदा था कि पहले हमारे रुख काबे की तरफ हैं अब जरा काबे की तरफ करते हैं। उन्हां दी नमाज तो नहीं त्रुटदी साड़ियां त्रुट जांदियां अजे ख्याल भी आवे तां कि त्रुट जास वो जेड़े मुंह फेरी खड़ोते उन्हां दी नहीं त्रुटदी पई ते साड़ियां यार दे ख्याल नाल भी त्रुट जासे। अच्छा जरा गौर फरमाइए उनकी नमाज जमात में खड़े हैं अगर नमाज टूट जाती हुजूर फरमाते ये तुमने क्या किया एक ही कीता नहीं मेरे लिए मुंह क्यों फेर लेने अगर नमाज टूट जाती क्योंकि याद रहे हुजूर शारे भी हैं और हुजूर शारिह भी हैं। शारे ऐन से माना शरीयत बनाने वाला शारिह हा से माना शरीयत की तशरीह करने वाला हुजूर शारे भी हैं और हुजूर शारिह भी हैं। अगर उनकी नमाज टूट जाती हुजूर फौरन फरमाते ये क्या किया तुमने खड़े नमाज में थे मेरी तरफ रुख क्यों कर लिया तुम्हारी नमाजें टूट गई हैं दोबारा पढ़ो ऐसे ही है ना क्योंकि मैंने कहा वो शारे भी हैं और वो शारिह भी हैं। अब नबी के सामने गैर शरई काम हो रहा हो गैर इस्लामी काम हो रहा हो नाजायज काम हो रहा हो और नबी उससे रोके ना ये तो मुमकिन नहीं ना। अगर उनकी नमाजें टूट जाती हुजूर फरमाते तुम्हारी नमाजें टूट गई हैं दोबारा पढ़ो लेकिन जरा बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज उठाइए हुजूर ने पर्दा वापस किया। अच्छा जिस वेले महसूस किया ना भी ये हुण नमाज़ां छड़ के ते मेरे लिए भज्जू हैं जिस वेले महसूस होया ना 3 दिनां दे तस्से आए ओ 3 दिहाड़ियां दे भुखे आए दीदार दे तस्से कुर्बान जाविए उन्हां आशिकां ने जमाल मुस्तफा दे जिन्हां दा मजहब और जिन्हां दा मसला की फकत यार दा दीदार जिन्हां दा मसला की फकत महबूब दा दीदार। अच्छा जब हुजूर ने महसूस किया ना कि ये नमाजें छोड़ के मेरी तरफ आ रहे हैं पर्दा वापस किया और फरमाया नमाजें मुकम्मल करो अपनी नमाजें ये नहीं फरमाया टूट गई हैं दोबारा पढ़ो बल्कि फरमाया अपनी नमाजें मुकम्मल करो। मालूम होया जे नमाज तसव्वुरे रुखे ज़ेबा नसीब हो जावे जे नमाज अक्से जलवाए जाना नसीब हो जावे नमाज त्रुटदी नहीं नमाज मुकम्मल होंदी।
नमाज है ही वो नाज़नीन सामने बैठा है नाज में, महराज हो रही है हमारी नमाज में। वो नाज़नीन सामने बैठा, नमाज है ही वो। मैंने कहा जिन्होंने महबूब को देखा, यार की सूरत में बेसूरत का जमाल देखा, लेकिन यार अर्ज ये है देखेगा भी वो जिसको देखने वाली आंख नसीब हो जाए, जिसको आंख, क्योंकि आंखों वालों के लिए उसने फरमाया ये अंधे हैं, ये सिर्फ नजर करते हैं देखते नहीं हैं, देखेगा भी वो जिसको आंख। यहाँ पे मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक किस्सा बड़ी तफसील से बयान फरमाया और उसको अहसनुल क़सस फरमाया। क्या फरमाया? अहसनुल क़सस, अहसन इसमें तफजील माना हसीन तरीन, क़सस जमा है किस्सों की, अहसनुल क़सस माना हसीन तरीन किस्सा। सब तो सोना किस्सा, सारे किस्सियां नालू सोना। वो केड़ा है? सूरह यूसुफ। जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, जुलेखा आशिक हो गई यूसुफ अलैहिस्सलाम पे। जुलेखा आशिक हुई यूसुफ अलैहिस्सलाम पे। हैं पंजाबी यार मैं तो वो बोल लवां जे ये समझ लवणता साडी पंजाबी तो तुहानू नहीं सोरामणी ना, तुसीं लाहौर दे नेड़े बैठे हो, साडी तुहानू किदू रावी दी मोड़ तुसीं आखो जंगली आ गया किदू। ठीक हाँ ते मैं तो बोल रही सा, मैनू तो मसला कोई नहीं। चलो ठीक है, जिवें तुहाडी सलाह। जुलेखा आशिक हुई यूसुफ अलैहिस्सलाम ते, जैसे आशिक हुई तो सहेलियां ने ताने दिते। कुरान फरमा रहे सूरा यूसुफ, सहेलियां ने ताने बुल्ले नू समझावण आईयां, बहना ते बर जाईयां, ताने दिते। ताने की आए उन्हें आख्या गुलाम ते आशिक हो गई हैं, गुलाम ते आशिक हुई हैं। तू तो बादशाह दी बीवियां हैं, अजीज़े मिस्र दी बीवियां हैं, एक ही कीता ही गुलाम थे आशिक। अच्छा एतराज उन्होंने ये नहीं भी आशिक क्यों हुई, ये एतराज किया गुलाम थे आशिक। जाहिर है बादशाह दी बीवी वास्ते ये मेना ये बड़ा वड्डा मेना गुलाम ते। अच्छा असानू ये गल तां नहीं सोरमदी बई असां गुलाम मंडियां च विकदे वेखे नहीं, असां इंसानां दियां बोलियां लगदियां वेखियां नहीं। ये तक करम है उस महबूब दा, ये तक करम है उस इनकलाब दा जिसने विक विका के आवन आले हबशी गुलामां नू काबे दी छत ते चढ़ा दिता। ये तो करम है उस महबूब दा जिसने विक विका के आवन आलियां नू कुरैश दे सरदारां दे बराबर बवा छोड़िया। असां तो वेखे नहीं ना, असां ओ दौर असां गुलामां दियां मंडियां सजदियां वेखियां नहीं, असां इंसानां दियां बोलियां लगदियां वेखियां नहीं। लेकिन उस दौर जदों गुलाम दी कीमत और गुलाम दा कदर जानवरां तो भी बदतर रहा, उस दौर बादशाह दी बीवी नू ताना दिता जा रहा है, ओए गुलाम थे आशिक हो गई हैं, तू गुलाम थे कल इनू मंडी चो खरीद के ले आंदा ने ते अज उसे गुलाम थे आप आशिक हो गई हैं। और जुलेखा नू जिस ताने मिले ना, जुलेखा बड़ी परेशानी दे आलम में एक फकीर कोल चली, कहंदे कोल गई फकीर कोल, मुफ्ती इश्क कोल। मुफ्ती इश्क भी फतवा देंदा है, इश्क भी फतवा, एक फतवा शरीयत देंदी है, एक फतवा इश्क दे शरीयत दे फतवे तुसीं सुनदे रहंदे हो ना, फलाना ही काफिर हो गया ते फलाना ही मुशरिक हो गया,
ते फलाना ही बिदती हो गया ते फलाना वाजिबुल कत्ल हो गया, है ना। शरीयत दे फतवे सुनते रहंदे हो, एक इश्क दा फतवा तो सुनावा। ख्वाजा खाजगा सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप दा एक फतवा है। आप फरमाइंदे हर कस के दर नमाज ना बीनद जमाले दोस्त। जिसने भी नमाज पढ़ी और नमाज विच यार दा जलवा ना वेखिया, हर कस के दर नमाज नमाज़ां दा असीं भी पढ़ने है ना, लेकिन साड़ियां टकरां आशिक दी नमाज की है। हर कस के दर नमाज ना बीनद जमाले दोस्त। जिसने भी नमाज पढ़ी और नमाज यार दा जलवा ना वेखिया, फरमाया फतवा हमीदा हम के नमाज अश कज़ा को नद। मैं मोइनुद्दीन फतवा देना ओदी नमाज कज़ा हो गई है, मोड़ पड़े। तो इश्क भी फतवा देंदा है। ज़ुलेखा मुफ्तिए इश्क कोल गई, हुणे शुक्र होया किसी मौलवी कोल नहीं भाग गई, नहीं तो उस आखना मुनाजरा करा लो, फतवे लवा लो, मारो कुट्टो एक दूए ओ गई फकीर कोल, ओ उत्थे गई जिथे पैगाम ही मुहब्बत दा है, जिथे पैगाम ही इश्क दा है, जिथे मंशूर ही दर्द दा है। अर्ज कर दिए मेरा ये मसला है, मेरिया सहेलियां मैनू ताने दे दियां, हुण इस मसले दा कोई हल। फकीर फरमाया हाल बड़ा सीधा है। तवज्जो करे, समझ रहे हो ना, गल समझ आ रही? हाल बड़ा सौखा बड़ा आसान है। की हाल है जी? फरमाया हाल ए है, कोई लोड़ नहीं जवाब देवन दी, कोई लोड़ नहीं फतव्यां दी, कोई लोड़ नहीं मुनाजरियां दी। हाल बड़ा सीधा ते सौखा और आसान है। हाल क्या है? फरमाया हाल ए है कि जेड़ी शायद तू वेखी बैठी है ना, जो कुछ तू वेखी बैठी है वो उन्हां ही विखा जो जड़ियां रोले पैंदियां। जो तू वेखिया है ना उन्हां ही विखा जड़ियां इतराज कर दियां। हुण कुरान फरमाइंदा ज़ुलेखा ने सहेलियां दी दावत कीती, मेज दे उत्ते फल रखे, हत्थां च छुरियां फदाइयां। यूसुफ नूं अर्ज कर दिए सोहणिया मैं तो गलती कर जो बैठी हाँ, मैं तो फिसल जो गई हाँ, एवें हसदी हसदी फस गई हाँ। साईं शरण पाक फरमाया एवें हसदी हसदी फस गईयां, आपे आपे लज़्ज़तां चखियां मैं, छुरी इश्क दे नाल हलाल होई, जालिम बरियों कसाई ने कुट्ठी हाँ मैं तो गलती कर जो बैठी हाँ, लेकिन तू तो लजपाल है, तू तो करीम है, आ मेरा नक रख ला, आ मेरी लाज रख ला। सिर्फ एक वारी जेड़े पर्दे ला के मैनू भी खाया नहीं ना, जेड़े पर्दे, बल्कि मैं आखसा मीम दे पर्दे सारे मीम दे हैं, जेड़े पहले हैं वो भी मीम दे हैं, जेड़े आज हैं वो भी मीम दे हैं। जलवा उसे हिको दा है, नूर उसे हिको दा है, ज़हूर उसे हिको दा। आदम तो लेके मुहम्मद तक और अली तू लेके महदी तक, जलवा उसे हिको दा है, ज़हूर उसे हिक दा है। उस आख्या जेड़े पर्दे ला के मैनू भी खाया नहीं ना, बल्कि जेड़े मीम दे पर्दे हटा के तू मैनू भी खाया, सिर्फ एक वारी वो पर्दे ला के आ इनानो ही विखा जा जड़ियां रोले पैंदी। एक बार वो पर्दे हटा के आ इनानो विखा। हुण कुरान फरमाइंदा उन्हां दे हत्थां विच फल हैं और छुरियां। जमाले यूसुफ बेनकाब मीम दे पर्दे हटा के बशरियत अला ओला ला के
अच्छा हुण अर्ज है उन्हां औरतां ने वेख्या तां यूसुफ नूं पहले भी आ ना ओ यार वेख्या हाथ आंदियां ने गुलाम वेख्या हाथ आंदियां ने गुलाम वेख्या पहले भी हा लेकिन जमाले महबूब जदों बेनकाब सामने आया मीम दे पर्दे हटा के आया बशरियत आला घूंघट ला के आया। कुरान फरमाइंदा इन्हां दे हत्थां च फालण और छुरियां की होया फरमाया वक़त्ताना ऐदियाहुन्ना उन्हें अपने हाथ वढ़ ले हाथ हाथ कट ले ते नाड़ां दियां की पईयां हाथ कटेंदियां पईयां उंगली कट कट के डांदियां पईयां खून निकल रहा है लेकिन जबान तो की आख रही वकुलना हाशा लिल्लाहि उन्होंने दी जबान कुरान बयान फरमा रहे हाथ भी कट रही हैं ते नाल की आंदियां पईयां वकुलना हाशा लिल्लाहि ओए अल्लाह दी कसम ने मा हाजा बशरा ए कोई बशर ओए हुणे आंदियां पईयां गुलाम हुणे की आंदियां पईयां गुलाम ते हुणे की आंदियां मा हाजा बशरा ए कोई बशर हुणे पे आंदियां गुलाम में पर्दा हटिया ते आंदियां ने बशरी नहीं। अच्छा इयो हालत इयो जिन्ना वेख्या नहीं ते अन्ने होए कुरान जिन्हां नूं अन्ना पे आंदा है वो आखसन साडे रंगा बशरे ये भी खांदा पींदा है असी भी खांदे पीने हैं साडे रंगा तो है ते जिसले पर्दा हट जावे वो आंदे से सानी तू साडा दूजा होर ना कोई तेरी वहदत कोलों ढोला कसरत होई अहद अहमद अंदर केहा फर्क रखे होई ढोला मीम दा ओहला पर्दा होर ना कोई उन्हें आख्या बशर ही नहीं है। कुरान फरमा रहा है हाशा लिल्लाहि मा हाजा बशरा अल्लाह दी कसम बशर ही नहीं है ते मुड़ कीए उन्हें आख्या इन हाजा इल्ला मलाकुन करीम ये तो एक फरिश्ता है जिसने साढ़े ते करम चा कीता ओ करम केड़ा हुंदा पिया तुहाडे ते हाथ वड़ींदे पैण तुहाडी तां उंगली कटदियां पईयां खून निकलदा पिया तकलीफ होंदी पई है करम तां नहीं होंदा पिया तां सितम होंदा पिया इवें ना करम तो नहीं हो रहा हाथ वढ़ी रहे लेकिन जबान ते की है मा हाजा बशरा हाशा लिल्लाहि मा हाजा बशरा अल्लाह दी कसम है कोई बशर नहीं है इन हाजा इल्ला मलकुन करीम ये तो एक फरिश्ता है जिसने साडे ते करम चकीता। मालूम होया जिस जलवा यार दा सामने होवे पर्दे हट जावें और अख वेखण आली अता हो जावे उस सितम भी करम बन जांदा है सितम भी। अच्छा मेरा गौर करे मिस्र दियां माइयां यूसुफ नूं वेख के कियां दियां कुरान फरमा रहे हैं मिस्र दियां माइयां यूसुफ नूं वेख के की आख्या मा हाजा बशरा हाशा लिल्लाहि मा हाजा बशरा अल्लाह दी कसम है कोई बशर इवें ना इयो आख्या इसदा इनकार तो नहीं है इनकार इनू तो ये भी नहीं आख सकते भी ज़ईफ है ये भी नहीं आख सकते कि मौजू है ये भी नहीं आख सकते कि असनाद कमजोर हैं ये भी नहीं आख सकते कि मतन कमजोर है ये भी नहीं आख सकते कि रावी सिका नहीं है इतने तो मनना पौसी किए फरमाया मा हाजा बशरा कुरान फरमा रहे हैं मिस्र दियां औरतां यूसुफ नूं वेख के आंदियां अल्लाह दी कसम है ये बशर नहीं है। ओए जरा तवज्जो करे आए मिस्र दियां माइयां यूसुफ नूं वेखण ते आखण बशर नहीं है
तू मरद हो के मुस्तफा नू वेखें ते मुड़ आखें बशर। तू मरद हो के वेखें लेकिन वेख लवें, शरत है वेख लवें। हाय कम वक्त तूने देखा ही नहीं, हाय कम वक्त। ओ माइया प्यासियां ने बशर नहीं है। तू मरद हो के महबूब नू वेखें ते मुड़ आखें बशर। तेरी मर्दानगी नालों तां मिस्र दियां जनानियां चंगियां रह गईयां। अर्ज ही है हज़रात मोहतरम, क्योंकि वक्त काफ़ी बीत गया, मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ समेटूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बतें उन कामिलों से कायम हैं जिन्होंने महबूब की सूरत में बेसूरत का जमाल देखा और हम जैसों को दिखाया और बताया। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत फातिह कादियानियत सैयद मेहर अली शाह साहिब गीलानी गोल्डवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने किस खूबसूरत अंदाज में सूरत और बेसूरत का बयान फरमाया है, हकीकत का बयान फरमाया है। और इत्थे आपने गल मुकाई है ते गल मुकदी भी इथाई है। इस तो अगा अल्फाज मैं अक्सर गुफ्तगू इथाई मुकैना, क्योंकि इस तो अगा लफज ही और कोई नहीं होंदे। आप फरमाइंदे ने सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत जाहिर सूरत थी, बेरंग दिसे इस मूरत थी, विच वहदत फुटियां जद घड़ियां, इस सूरत नो मैं जाना खां, जाना के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां। जिस शान थी शाना सब बनिया, मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमकदी लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हैं मद भरिया, इहा सूरत शाला पेशे नजर। यो दुआ सारे मंगी करो। इहा सूरत शाला पेशे नजर, रवे वक्ते नजाते रोजे हशर, विच हशर दे पुल जद थी सी गुजर, सब खोटियां थी सन तद खरियां, दसे सूरत राह बे सूरत दा, इहो राज है ऐन हकीकत दा, पर इथे कम नहीं बेसूझत दा, कोई विरलियां मोती लय तरियां, इन्ना सिकदियां ते कुरलांदियां ते ये अपनी गल होंदी, इन्ना सिकदियां ते कुरलांदियां ते, लख वारी सदके जांदियां ते, इन्ना बर्दियां मुफ्त विकांदियां ते, शाला वत भी आमन ओ घड़ियां। सुभान अल्लाह मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का, कित्था मेरे अली, कित्था तेरी सना, गुस्ताख अखी कित्था जालड़ियां। साईं शेरन पाक स्वाद साफ कर डिठी, वैसे मुक गई गल, मुक गई, क्योंकि मैं आख्या गल इथाई मुकनी आई। ए साइयां दा इन्ना क्या मैं चंद अर्ज करके इजाजत चाहता। स्वाद साफ कर डिठी, हादी नजर सफाई, कीती दिल मेरे दी हादी दूर से आही, शीशा साफ जा होया जिससे गैर ना काई, ढोला नूर वजहुल्ला चमके हर हर जाई, ज़वाद ज़ामिन ढोला दो ही जहानी, तेरे बाज ने धंधे सारे छोड़ दिते आनी, कमली जान के मैनू गैर छोड़ गया नी, सारियां लज्जां वे ढोला गड़ तेरे पयानी, हे हुस्न तेरे दी लगी परीत चरोकी, जद अलस्तो फरमायोई होया मस्त तदोकी, अलस्तो बिरब्बिकुम कालू बला, हे हुस्न तेरे दी लगी परीत चरोकी, जद अलस्तो फरमायोई होया मस्त तदोकी, जागे शौक पुराने नहीं गल अजो की, ढोला गैर की
जाने गुरजी रमज अनोखी लाम लोकां तो चोरी राती ढोल सुधेंदी ढूंढा जंगल बेले वत्तां साध मरेंदी पर दस्सां नेड़े पईयां भुल्ली पार भलेंदी ढोला बाज वसीले वती दुख झलेंदी नून नित उड़ीका जानी नेड़े आए सुनिया शाहरगों नेड़े खैमे आन लगाए उजड़े देश असाडे ढोले आन वसाए पर्दे नहनों वाले हादी दूर कराए खे खत्म ना होंदे इत्थे गल मुकदी पई खे खत्म ना होंदे दर्द मंदां दे किस्से भला कौन वंडावे दुखां सूलां दे हिस्से भांभड़ इश्क दे भड़कण नेड़े कोई ना विस्से ढोला बाज तो साडे दर्दी कोई ना दिसे वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।